नमस्कार दोस्तों, आज हम एलआईसी के कन्यादान पॉलिसी जीवन लक्ष्य टेबल नंबर 933 के बारे में चर्चा करेंगे। ये यूट्यूब चैनल एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी के बारे में, जो कि एक खास पॉलिसी बच्चों के भविष्य के लिए एलआईसी ने दे रखी है। ये एक एंडोमेंट प्लान है जो शेयर मार्केट से लॉन्ग लिंक्ड है। इसका पैसा एलआईसी के पास रहता है, न कि शेयर मार्केट रिस्क से ये बाहर प्लान है। तो बंदोबस्ती प्लान होने के कारण ग्राहक को इसको सुगमता से ले लेना चाहिए। उसके लिए कोई इसमें खतरा नहीं है पैसे के लिए। अब इसमें जैसे मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख से ऊपर आप कोई भी पॉलिसी इसमें खरीद सकते हैं, और मैक्सिमम की इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। करोड़ रुपए से ऊपर ले सकते हो, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, जितना भी चाहो उसमें पैसा निवेश कर सकते हो। ये उसकी आय के ऊपर निर्भर करता है कि पॉलिसी धारक की आय कितनी है, वो कितनी बचत वार्षिक या छमाही जैसे भी चाहे वो कर सकता है। तो ये अब हम चर्चा करेंगे कि एलआईसी की इस आकर्षक पॉलिसी में विशेष चीज़ ये है कि इसमें पॉलिसी धारक का रिस्क कवर चलता है उसके बच्चों के भविष्य के उद्देश्य के लिए, बच्चों के भविष्य के जीवन के लिए इसमें रिस्क कवर चलता है। अगर पॉलिसी पीरियड में अनहोनी के कारण दुर्भाग्यवश किसी व्यक्ति की इसमें मृत्यु हो जाती है, तो उसको आफ्टर डेथ वार्षिक प्रीमियम का 10% इसमें पैसा बोनस के रूप में एलआईसी पॉलिसी धारक को दे होता है। उसकी आगे किस्तें फ्री एलआईसी कर देती है। इससे उसको कोई पैसा नहीं भरना होता और उसको डेथ क्लेम तुरंत दे दिया जाता है। जैसे आप 50 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो 50 लाख का डेथ क्लेम तुरंत इसमें दे दिया जाएगा। अगर 1 करोड़ लेते हैं तो 1 करोड़ का डेथ क्लेम इसमें दे दिया जाएगा। तो इसमें फिर 50 लाख की पॉलिसी पर 5 लाख रुपए वार्षिक इसको दे होते हैं। 5 लाख वार्षिक इसमें जैसी उसकी डेथ होती है, उस मृत्यु होने के बाद पॉलिसी धारक के नॉमिनी को यानी उसके बच्चों को उसके मेंटेनेंस के लिए दे होते हैं, ताकि वो अपनी शिक्षा, दीक्षा, विवाह आदि अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो इस तरह से उसको 5 लाख वार्षिक अगर मिलते हैं तो जितना पैसा वो भरता नहीं है उससे ज़्यादा पैसा बोनस के रूप में उसको दे दिया जाता है। तो विशेषकर ये चीज़ है। बाद में रही पैसे की बात, तो जो जितनी किस्तें भरता है उसकी लास्ट में जब उसका बीमा पूरा होता है तो उसको पूरा बीमा और मिल जाता है। तो डबल फ़ायदा इस प्लान के तहत होता है पॉलिसी धारक के लिए। ये प्लान पॉलिसी धारक को जीवन बीमा भी देता है और बोनस भी, आर्थिक फ़ायदा भी देता है, दोनों इसमें है। अब ये प्लान कन्यादान पॉलिसी से क्यों बेहतर है, तो इसकी कंपेरेटिव से हम चर्चा करेंगे कि कन्यादान पॉलिसी में एक निश्चित समय दिया होता है। इसमें बाध्य होता है ग्राहक पैसा भरने के लिए। इसमें पैसा भरने के लिए कोई बाध्यता नहीं है, यानी कि वो अपनी स्वेच्छा के अनुसार पीपीटी का चयन कर सकता है। पीपीटी चयन में उसको 3 वर्ष कम पैसा भरना होता है। जैसे कि हमने पहले बताया था कि 18 वर्ष की पॉलिसी पर 15 वर्ष, 20 वर्ष की पॉलिसी पर 17 वर्ष, 25 वर्ष की पॉलिसी पर 22 वर्ष इसमें पैसा पे करना होता है। तो ये अपनी शिक्षा के अनुसार 18 वर्ष मिनिमम इसमें ले सकते हैं, 15 वर्ष पैसा पे करना होता है। तो इस तरह से चयन करने पर 3 वर्ष पैसा पे करते हैं और 18 वर्ष में उसको पूरा पैसा मिल जाता है। तो इसमें बीमा बेनिफिट ये है कि मूल बीमा धन, बेसिक सम एश्योर्ड प्लस बेस्टेड डिवाइजन बोनस प्लस फनी एडिशनल बोनस, ये मिलकर के तीनों उसको मैच्योरिटी मिल जाती है। अगर कुछ ना हो, ईश्वर की दया से कुछ ना हो, तो उसको ये सारा पैसा उसको मिल जाता है। अनहोनी में बता दिया कि अनहोनी में इसमें ये फ़ायदे होते हैं और बिना कुछ हुए इसमें लाभ होता है। तो एक डिफरेंस हम कंपेरेटिव से कन्यादान पॉलिसी से करें तो कन्यादान पॉलिसी से एक अंतर इसमें यह आया कि इसमें ग्राहक अपनी स्वेच्छा से पैसा भर सकता है, निश्चित समय अपना स्वयं चुनाव कर सकता है। कन्यादान पॉलिसी में एक निश्चित समय तक देना होता है, इसमें कोई समय की निश्चितता नहीं है। दूसरे ये इसमें पॉलिसी लोन उपलब्ध है, 2 वर्ष बाद कभी भी आप पॉलिसी लोन ले सकते हैं। कन्यादान पॉलिसी में पॉलिसी लोन उपलब्ध नहीं है। तो इसमें क्या है कि आफ्टर डेथ 10% बोनस डेथ के बाद होते हैं। तो इसमें कन्यादान पॉलिसी में आफ्टर डेथ ऐसे बोनस पॉलिसी धारक के लिए नहीं है। तो इस तरह से प्लान मेरे हिसाब से कन्यादान पॉलिसी श्रेष्ठ प्लान है। तो आपको ये चैनल पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर हो सके आपको पॉलिसी अच्छी लगे तो उस पॉलिसी को ज़रूर खरीदिएगा। धन्यवाद।